सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 26वें की व्याख्या कर रहे हैं। 25वें तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की विशेषताएं और आत्मा की अजरता, अमरता, सनातनता के बारे में बतलाकर यहाँ यह बात समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि यदि शरीर को निर्विकार मानकर भी विकारी मान भी लिया जाए, यदि शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान भी लिया जाए, जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में अर्थात द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 26वें तथा 27वें में बताने का प्रयास किया है, जिसको महर्षि वेदव्यास ने हमारे ज्ञानार्थ, हमारे हितार्थ, हमारे जानकारी को बढ़ाने के लिए इस तरह से लिखा है। अथैचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं सुचेतितुं महर्षिः। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाले तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। But even if you consider the self as always talking birth and getting died, even then, oh mighty armed, you should not grieve like this। अर्थात वह यहाँ कहने का भाव यह करता है, अथय चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नवम सुचिति महर्षि। अर्थात भगवान यहाँ पक्षांत में अथय च और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात की यह है कि यह देही किसी तरह भी किसी भी काल में जन्मने और मरने वाला नहीं है। यह बात गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके हैं और यहाँ यह कहने की बात कह रहे हैं, यद्यपि अगर तुम सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि यह देही नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को तो कोई टाल ही नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर देता है और वह अंकुर क्रम से बढ़कर वृक्ष रूप धारण हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप में रहा? पृथ्वी से पहले वह अपने कठोर रूप को छोड़कर पृथ्वी में जाने के बाद अपने कोमल रूप में हो गया और कोमल रूप को छोड़कर अणु रूप में हो गया और बाद में अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में वायु, पृथ्वी, इन सब को लेकर एक बड़ा वृक्ष बन गया और आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप में रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्म न हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण ही जन्मता और मरता रहता है। बीज की तरह यह शरीर भी, जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह भी उसी तरह प्रति क्षण बदलता रहता है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य के जंतु रज के साथ मिला और वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में आ गया, फिर जन्म गया, जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया।
इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप में न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता और प्रतिक्षण मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस शरीर की तरह से भी देखो और शरीर को भी नित्य अपने जन्मने और मरने वाला मान लो, तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। उसको अगले अध्याय में भगवान और विस्तार में समझाएंगे। यहां मैं आध्यात्मिक चिंतन के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से, यदि आज हम वर्तमान में कैसे हैं उस तरह व्याख्या करूं तो यह भी कह सकता हूं कि सदा से दार्शनिकों का ऐसा एक वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकप्रिय और लोकायतिक और वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत यह है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की तरह एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही मानते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब वह भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के योग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंभ धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हुए सदा ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता, अपना कर्तव्य पालन नहीं त्यागता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, कितनी अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणुआत्मा का अस्तित्व है, या वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु का वध करने में या वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना चाहिए, यही उसके लिए शोभनीय था। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने उसको इस तरह भी समझाने की अपनी कोशिश की। वह हमें भी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आज वर्तमान में वैज्ञानिक गण या जो अन्य मतों के मानने वाले लोग हैं, वह सब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, किंतु अपनी बात को तर्क पूर्वक यह सिद्ध नहीं कर पाते कि आत्मा नहीं तो फिर इस शरीर को चलाता कौन है। वहां जाकर वह
या उस संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदायों की, अपने अपने मतांतरों की, अपने अपने धर्मों की बात करते हैं और वैज्ञानिक लोग वहां जाकर चुप हो जाते हैं। अतः हमें अपनी वैदिक संस्कृति को जानते हुए, समझते हुए, इन दोनों भावों को जानते हुए गीता को आगे तक पढ़ने का, समझने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर अपने जीवन को चरमोत्कर्ष तक ले जाकर आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं होती तो वह किन्हीं भी कारणों से अपनी सत्ता का दर्शन अवश्य कराती। अतः हमें इन बातों को जानकर, इन बातों को समझकर अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को और उन्नत कर इस समाज की, इस राष्ट्र की और इस संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए कृत्य कर आत्मा का परमात्मा से मिलन की ओर प्रयासरत सदैव रहना चाहिए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं 27वें में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक नई बात कहकर समझाने का प्रयास करेंगे उस व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।